राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, अगर आप लोग होली पर श्रीधाम वृंदावन आना चाहते हैं, मथुरा में आना चाहते हैं, श्रीधाम वृंदावन में होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध होली यहाँ पर बनाई जाती है, तो वृंदावन में अगर आप होली बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। वो कुछ बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे पिछले 3 साल से मैं लगातार होली बना रही हूँ। तो जो जो चीजें मैंने फाइंड आउट करी हैं, मेरा मानना है कि मैं आप लोगों को भी उस बारे में जानकारी अवश्य उपलब्ध करा पाऊं। नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप होली पर श्रीधाम वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर आप 4 पहिए की जो गाड़ी होते हैं उस पर ना आए, क्योंकि होली पर 4 पहिए की जो गाड़ी होती है उनकी एंट्री श्रीधाम वृंदावन में बैन हो जाती है। श्रीधाम वृंदावन में क्या, यहाँ पे भी होली होती है, जैसे कि श्रीधाम वृंदावन में एंट्री बैन हो जाएगी, बरसाने में लठमार जब होली होगी तो वहां पे एंट्री बैन हो जाएगी, नंदगांव में लठमार जब होली होगी तो वहां पे एंट्री बैन हो जाएगी, लड्डू होली होगी तो वहां पे गाड़ियों की एंट्री बैन हो जाएगी। अर्थात गाड़ियों की जो पार्किंग है वो बहुत दूर दूर तक कर देते हैं और वहां से फिर आपको वॉकिंग डिस्टेंस ही करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप गाड़ियों से ना आकर आप बाइक से आ सकते हैं, बाइक से ना आकर आप रेल से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप किस चीज से आना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप गाड़ियों से ना आए, क्योंकि जाम भी यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा लगता है। नंबर दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, 45 के बाद की जो जनरेशन है या फिर 50 के बाद की जो जनरेशन है, वो मेक श्योर होली पर श्रीधाम वृंदावन थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं तो चाहती हूँ कि बाकी बिहारी जी के दर्शन सभी लोग लें, लेकिन होली पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जो ज़्यादा वृद्ध अवस्था के लोग होते हैं उनका संभल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बूढ़े बुजुर्गों को लेकर श्रीधाम वृंदावन में आए अवश्य, लेकिन होली के समय पर आप लोग ज्यादा बूढ़े बुजुर्गों को लेकर श्रीधाम वृंदावन में ना आए। जैसे कि कोई लोग होते हैं कि वो बरसाने की लठमार होली देखने के लिए जाते हैं 60+ होने के बाद, तो वहां पे भी ना जाएं, बहुत अनगिनत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। नंबर तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप बच्चों के साथ श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं होली सेलिब्रेट करने, तो बच्चों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ज्यादा छोटे बच्चों के साथ आपको श्रीधाम वृंदावन में नहीं आना है होली के दौरान, क्योंकि इस समय बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में भीड़ होती है। नंबर चौथी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको अपना मंगलसूत्र, कानों के इयररिंग्स, गोल्ड की चैन आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों की चोरी हुए हैं, तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट सामान जैसे भी कोई भी ज्वेलरी आप कृपया कर धारण ना कीजिए। अगर आप उतार नहीं सकते, तो जैसे कि मंगलसूत्र है आप उतार नहीं सकते, तो चुन्नी से अच्छी तरीके से उसको पूरी तरीके से कुछ ऐसे करके पूरी तरीके से कवर कीजिए, नहीं तो फिर आपको सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप आपको क्या दीदी श्रीधाम वृंदावन में भी चोरी होती है? तो हाँ, मेरी खुद के साथ ये अनुभव हुआ है कि मैं एक बार होली के टाइम पे नहीं, ऐसे ही अधिक मास में परिक्रमा कर रही थी, मेरी चैन यहाँ पे श्रीधाम वृंदावन में खींची गई थी। वो तो बाकी बिहारी जी की कृपा थी कि मेरे गले में तुलसी माला हमेशा रहती है, तो जिन्होंने चैन खींची उनके हाथ में तुलसी माला चली गई और चैन मेरे पास ही रह गई। तो आपने जो कीमती ज्वेलरी है, कीमती सामान है, उसकी सुरक्षा आपको स्वतः ही करनी होगी। वृंदावन में आप उतना ही अमाउंट लेके कैरी करके साथ घूमें जितनी आपको आवश्यकता हो, जैसे कि अपना पर्स, वॉलेट आप अपने गाड़ी में या फिर होटल में छोड़ के आइए अपना पर्स। मेक श्योर आप खुले पैसे अपने जेब में डाल लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पॉकेट मार जो होते हैं वो पर्स को निकालते हैं सीधे के सीधे। तो आप अपने पर्स के जितने आवश्यकता अनुसार आपके पैसे हैं, कि मान लीजिए कि आज आपको बरसाने की होली देखनी है, तो जितनी आपको आवश्यकता है उतने पैसे लेकर ही अपनी जेब में लेके चलिए। पर्स को रखना अवॉइड कीजिए। बाकी कैश और आपके जो क्रेडिट कार्ड है, एटीएम है, डेबिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सब आप अपने होटल में छोड़ के जाइए, तो आपको ज़्यादा सुविधा का आनंद प्राप्त होगा। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े ना पहन के, मान लीजिए आपने जारा के या फिर वैन हुसैन के कोई कपड़े पहन रखे हों, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े, क्योंकि जब होली होती है तो वो लोग नहीं देखते कि किसने कौन सा ब्रांडेड कपड़े पहने हैं या फिर किसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं।
पूरी तरीके से होली के रंग में वो कपड़े रंग जाते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं जब भी होली बनाती हूँ श्रीधाम वृंदावन में, मेरे ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, एलर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो मेक श्योर अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो फिर आप अपना फेस पूरा कवर करके केवल आंखों तक ही दिखा के होली कीजिए। अपने चश्मे की गारंटी आपको खुद ही लेनी है, क्योंकि बंदर जो है वो यहाँ पे चश्मा लेके गुम हो जाते हैं। वॉलेट जब आप लेडीजों के लिए मेन इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगी, जो हैंड पर्स लेके ऐसे ऐसे चलते हैं, मेक श्योर कि वो हैंड पर्स आप जिस टाइम पे आप होली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं मथुरा वृंदावन में, या तो वो साथ में कैरी ही मत कीजिए। अगर कैरी करना आवश्यक है तो वो आप जब होली सेलिब्रेट करना जा रहे हैं तो वो अपने होटल में छोड़ के रखिए, क्योंकि बंदर आपसे वो छीन लेंगे। अपने चश्मे की गारंटी आपकी खुद की होनी है, क्योंकि चश्मा भी बंदर निकाल लेंगे। जो ब्रजवासी होते हैं जब वो होली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वो आंखों में, मोस्टली आंखों में गुलाल डालते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी आंखों में गुलाल ना पड़े, इस बात का भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब आप जब होली सेलिब्रेट करने आ रहे हो तो 2-3 जगह की जो वृंदावन में होली है वो बहुत ज़्यादा अति, और मैं ये कह सकती हूँ अति उत्तम, बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है। जैसे कि अगर आप होली सेलिब्रेट करने आ रहे हो तो फिर आप बरसाने की लड्डू होली जरूर देखिए। बरसाने की लठमार होली तो वैसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन बरसाने में 10 तारीख को लड्डू होली का आयोजन भी है और 11 तारीख को है बरसाने की लठमार होली। तो आप इन दोनों होलियों को जरूर और जरूर सेलिब्रेट कीजिए। जो एकादशी पड़ती है उसको कहते हैं रंग भरनी एकादशी। इस दिन अगर आप श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर लेंगे, इस दिन अगर आप श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर लेंगे तो मान लीजिए आपने होली का पूरी तरीके से आनंद ले लिया। देखिए 14 तारीख की रंग भरनी एकादशी है, आप चाहो तो रंग भरनी एकादशी पर श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा जरूर कीजिए और बिहारी जी की होली अवश्य देखिए। रंग भरनी एकादशी पर 14 तारीख को आपको बिहारी जी की जो होली खेली जाती है बिहारी जी के मंदिर में, बाकी बिहारी जी की होली वो 14 तारीख को अवश्य देखिए। साथ ही के साथ 14 तारीख को सुबह सुबह आप होली पर श्रीधाम वृंदावन आए तो एक एकादशी श्रीधाम वृंदावन में अवश्य बनाए। रंग भरनी एकादशी पर होली का विशेष महत्व होता है। पूरा का पूरा ब्रज उस दिन परिक्रमा करता है और रंगों से होली खेलता है। जब आप परिक्रमा कर रहे होते हो ना, आपको नहीं पता होता कि कहाँ से गुलाल आ जाए, कहाँ से गुब्बारे आ जाए। बहुत अच्छी और बहुत अद्भुत होली खेली जाती है। इतना इतना गुलाल महाराज गिरता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकादशी 14 तारीख की है तो 14 तारीख को सुबह सुबह आप कृष्ण जन्मभूमि की होली जरूर सेलिब्रेट कीजिए और शाम को आप करिए श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा और बाकी बिहारी जी की होली अवश्य और अवश्य सेलिब्रेट कीजिए। तारीख को दाऊ जी का हुरंगा एक बहुत ही अद्भुत होली होती है जो कि नंदगांव में होती है, जिसे कहते हैं दाऊ जी का हुरंगा। बड़े बड़े टैंकर आते हैं, उनमें गुलाल और रंग भरा होता है और पानियों से वो दाऊ जी का जो हुरंगा करते हैं वो एक अद्भुत होली होती है। अगर आप श्रीधाम वृंदावन होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कृपया करके 20 तारीख को जरूर इसका आनंद अवश्य लीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने शेयर करूं कि 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक वृंदावन में कौन कौन से डे कौन कौन सी होली सेलिब्रेट होएगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और आने से पहले मेक श्योर कि आप अपने होटल जरूर बुक कर लीजिए, अपनी धर्मशालाएं जरूर बुक कर लीजिए, क्योंकि होली की वजह से धर्मशालाएं और होटल ऑलरेडी पहले से ही बुक हो चुके होते हैं। क्योंकि आप मेरा जो सेवार्थ मैंने बना रखा है, मेरी जो धर्मशाला श्रीधाम वृंदावन में, वो अप्रैल तक के लिए भी बुक है। तो आप ऑनलाइन एक बार विजिट करके इन चीजों को अवश्य और अवश्य बुक कर लीजिए। आशा करती हूँ आप लोग मथुरा वृंदावन में श्रीधाम वृंदावन में एक बार होली बनाने अवश्य आएंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।